आइए प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं और आपके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं जिसे हम परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें एक नया दिन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि आप दोबारा से आज हमें सिखाइए, हमें गहराइयों से अपने वचनों में ले जाइए। हम आपके द्वारा सिखाए जाए, कोई इंसान ना सिखाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप खुद सिखाए, हम आपसे सीखें। पिता परमेश्वर, मैं खास तौर से आपके दास और दासियों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके दिलों पर आपने आपके वचन के लिए भूख और प्यास को रखा है। आप ही उस भूख और प्यास को पूरा और उनके साथ हो कि अपना जीवन को आप में समर्पित पूर्ण रूप से वो कर दे। वो आगे ना देखे, ना पीछे देखे, ये भी ना सोचे, वो भी ना सोचे, पर वो केवल आपको देखे, आपके बारे में सोचे और आपके लिए दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के पढ़ाई में आप ऊंचे उठाए जाए, आप हम सबको स्पष्ट नजर आए, ताकि हम सब जाने। आपको महिमा देते हुए इस पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमारे आयु को बढ़ाया है, क्योंकि शायद हम जीवन को यूं ही हल्के में ले लेते हैं। शायद हम सोचते हैं कि अरे हमें एक और दिन मिल गया है, और शायद उसकी आदर सम्मान नहीं करते। पर सबसे बड़ा तोहफा, हर एक दिन का शुरुआत जो है, आपको एक तोहफा के साथ शुरू होता है, और वो तोहफा है जीवन का। वो तोहफा है जीवन का। परमेश्वर जो है हम सबको जीवन देते हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके इच्छा के अनुसार जो है हम जीवित हैं, और हम जो है इस जीवितों के संसार में पाए जाते हैं, और हम जो है परमेश्वर के वचन के अध्ययन के साथ जो है हम दिन की शुरुआत भी हम कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, आइए हम एक निर्णय भी हम हमेशा हर एक दिन बनाकर रखें कि मैं परमेश्वर में पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर में पढ़ूंगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूं कि आपने निर्णय लिया, आपने चुनाव किया कि आप जो है इन बाइबल अध्ययनों में जुड़े, इन बाइबल अध्ययनों में बने। और परमेश्वर ने आशीषित किया है मुझे आप सभी के द्वारा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पढ़ाई जो रहे हैं वो आपके लिए भी जो है बड़े आशीष के कारण रहे। और आज जो है और कुछ चीजों को हम एक साथ देखने वाले हैं, और खास तौर से जो है आज हम ध्यान करने वाले हैं उत्पत्ति उसका 3 का 15। वहां पर जो गहरी बातें हैं उनको हम गहराई से परमेश्वर की दया से हम देखने वाले हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आप नोट्स ले रहे हैं तो आप अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है नोट्स बनाए, नोट्स लिखे। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हमें जो है यदि कुछ चीजों को याद रखना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है उनका नोट्स को बनाकर रखना, उनका नोट्स को बनाकर रखना। और मैं विश्वास करता हूँ
कि आपने जो है नोट्स बनाए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हर एक चीज को लिखते जा रहे हैं, और जो है ये पढ़ाइयाँ जो है आपके लिए आशीष का कारण। इससे पहले कि उम्मीद करता हूँ कुछ लोग जो है बहुत जल्द जो है जुड़ेंगे, और जो है आज के पढ़ाई के भाग बने। तो आइए हम सीधे जो है हम चलेंगे उत्पत्ति उसका 3 का 15। और अब तक हमने बहुत चीजों को देखा। हम कल के दिन देख रहे थे कि किस प्रकार से जो पाप है हमारे ऊपर एक ऐसा गहरा चोट, एक ऐसा गहरा घाव को, जख्म को दे जाता है, जिसका जो असर हमें जो है अनंत काल के लिए भी भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए हम उदाहरणों को देख रहे थे, और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ये सच्चाई जो है हम बाइबल में भी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। और हमने देखा ईसाया उसका 65 का 25 में उस सर्प के विषय में लिखते हुए जो है नबी लिखता है, परमेश्वर का दास लिखता है कि जो सर्प जो है, जो सांप जो है, वो नए पृथ्वी में भी वो क्या उसका उसका भोजन होगा, उसका भोजन मट्टी होगा। और यदि हम अगर सृष्टि को देखें, तो सृष्टि के अनुसार जो है किसी भी जीव के लिए या किसी भी प्राणी के लिए जो है मट्टी आहार नहीं था। पर यदि सर्प के लिए मट्टी आहार हुआ, तो उसका कारण ये था कि सर्प ने जो है अपने आप को जो है शैतान के हाथों में सौंपा। क्योंकि सर्प ने जो है पाप किया। वो पाप क्या था कि सर्प ने जो है अनुमति दिया शैतान को अपना इस्तेमाल करने के लिए। और शायद कोई इस बात को सुने तो कहेगा कि अरे सर्प तो है वो निर्णय नहीं ले सकता है, वो हम जैसे जो है विचार करने वाला जंतु नहीं है। पर यदि आप देखें, यदि सर्प के विषय में यदि आप देखें, उत्पत्ति में बताया जाता है कि सबसे चतुर और सबसे चालाक जंतुओं में से एक सर्प था। सबसे सुंदर जो है सर्प को यहाँ पर वचन में बताया जाता है। और आइए हम उस चीज को हम देखेंगे, उसको देखते हैं हम उत्पत्ति उसका 3 का 1। उत्पत्ति उसका 3 का 1 यहाँ इस प्रकार बताता है। आप मेरे साथ जो है बाइबल खोल लीजिएगा। उत्पत्ति उसका 3 का 1 यहाँ देखिए किस प्रकार से सुंदर रीति से जो है सर्प के विषय में वर्णन करते कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, देखिए, जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प सर्प दूर दूर था, वो सबसे बेहतर था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो यहां पर देखिए वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि सर्प जो था बहुत चतुर था। सर्प जो था एक सबसे जैसे वचन कहता है कि जितने बनैले पशु थे उन सब से वो क्या था, सबसे क्या था, चतुर था। ये जो है वचन जो है इस चीज को स्पष्ट करता है। और जो है अगर आप देखिए कि अगर सर्प के ऊपर शराप आ रहा है, परमेश्वर सर्प को शरापित कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि सर्प ने जो है शैतान को अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए दिया। और इस चीज को अगर आप देखें परमेश्वर के चरित्र के साथ, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर प्रेमी भी है,
और परमेश्वर न्यायी भी है। और इस चीज को जो है आप उत्पत्ति 3 में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम था कि परमेश्वर ने सर्प को पूरा ही खत्म नहीं कर दिया, सर्प को मारा नहीं। परमेश्वर का प्रेम था कि आदम और हवा को जो है परमेश्वर ने जो है नहीं उनको मारा। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय भी हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि सर्प को श्राप मिला, यदि सर्प को श्रापित किया परमेश्वर ने, कारण क्या है? क्योंकि सर्प ने शैतान को अनुमति दी। क्योंकि परमेश्वर हम जिसकी हम उपासना करते हैं वो न्यायी परमेश्वर है। और न्यायी परमेश्वर जो है जिस चीज के लिए जो मिलना चाहिए वो देंगे। अगर आपने गलत किया है आपको उसका वो सजा देंगे। क्योंकि न्यायी परमेश्वर यदि हम कहते हैं, मतलब जो है जैसा है उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। और यदि सर्प को परमेश्वर ने श्रापित किया है, इसका मतलब इसमें सर्प का जो है एक योगदान रहा। क्योंकि यदि सर्प के ऊपर जोर जबरदस्ती की गई होती, यदि सर्प उस पे होता ही नहीं या उस पे कुछ हाथ ही नहीं होता सर्प का, तो परमेश्वर उसे श्रापित नहीं करते। क्योंकि वो परमेश्वर के चरित्र के साथ वो मेल नहीं खाता है। श्रापित हुआ सर्प कारण था कि सर्प ने पाप किया। और क्या पाप था वो? शैतान को अपना इस्तेमाल करने देने का। तो इस चीज को स्पष्ट करते हुए आइए हम जो है उत्पत्ति उसका 3 का 15 को हम देखेंगे। यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, घृणा उत्पन्न करूंगा, नफरत उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जैसे हमने इस विषय में पिछले पढ़ाइयों में इसको हमने सामान्य ज्ञान के नजरों से देखा। सामान्य हमारे जीवन में जो सच्चाई इस वचन से दिखती है, हमने उस सच्चाई को हमने देखा। और अब हम इसे भविष्यवाणी की नजर से देखने वाले हैं। अब हम इसे जो है मसीहा का बारे में एक भविष्यवाणी के तौर से हम देखने वाले हैं। और जैसे हमने देखा उत्पत्ति 3 का 15, इसे जो है अक्सर कहा जाता है प्रोटो इवेंजलियम। प्रोटो इवेंजलियम जिसका मतलब पहला पहला सुसमाचार का प्रचार। प्रोटो इवेंजलियम मतलब पहला सुसमाचार का प्रचार। क्योंकि बाइबल में ये सबसे पहला जगह है, आप पढ़ लीजिएगा, ये सबसे पहले बार है कि यीशु मसीह का आना, उसका भविष्यवाणी जो है मनुष्य को दिया जा रहा है। और ये वही रहस्य है जिसके बारे में हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। हमने पढ़ा एक साथ किस तरीके से इफिसियों में देखा, हमने पतरस की किताब में देखा कि किस प्रकार से जो हमारे उत्तम उद्धार का योजना था वो यह है, वो किस प्रकार से हमेशा से परमेश्वर के साथ है। पर जब समय पूरा हुआ, जब ठीक समय था, जब जरूरत था, उस समय प्रेमी परमेश्वर ने उस उत्तम उद्धार के योजना को हम सब के सामने उसे रख दिया, उसे हम सब के सामने स्पष्ट किया। और हम पढ़ रहे थे कि जैसा पाप दिखा वैसा उद्धार करता दिखा। जैसा पाप आया
वैसा ही बचाव का, हमारे उद्धार का योजना जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने आदम और हवा को और हम सबको उस उद्धार का योजना बताया। और वो आदम और हवा ने उस संदेश को समझा कि एक बीज आने वाला है, एक व्यक्ति आने वाला है, कोई आम व्यक्ति नहीं पर परमेश्वर खुद आने वाला है और उन्हें उद्धार देने वाला है। जिस बंदिश में उन्होंने अपने आप को पाप के वजह से बांध लिया, उससे छुड़ाने वाला है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बार जो है सुसमाचार का प्रचार यहाँ आप सुनते हैं, और इसको प्रचार करने वाला खुद वो परमेश्वर है जो खुद आने वाले थे। जो प्रचारक है वो ही जो है खुद बचाने आने वाले हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ मसीही एक भविष्यवाणी को यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है परमेश्वर जो है इस पाप का वो न्याय करेंगे, उसका किस प्रकार से जो है वो हल निकालेंगे। तो आप और मैं यहाँ पर एक बहुत गहरी सच्चाई को हम यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर आप बहुत से सच्चाइयों को आप देख पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आप इन चीजों को आप करीबी से देखें, इन चीजों को यदि आप करीबी से देखें तो आपको कुछ जो है बहुत बड़े सच्चाइयां आपको जो है नजर आएंगी। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 3 का 15 में आप देखते हैं उद्धार के योजना। सबसे पहली बार आप परमेश्वर के उत्तम उद्धार के योजना को देखें। आप उस रहस्य का खुलासा होते हुए देखते हैं। आप परमेश्वर के ज्ञान को आप देख पाते हैं। आप परमेश्वर के ताकत को देख पाते हैं। आप कलीसिया जो है, स्त्री जो है भविष्यवाणी की पढ़ाई में जो है एक कलीसिया को दर्शाती है, आप यहाँ पर एक कलीसिया को भी देख सकते हैं। और आप उस सच्चाई को भी यहाँ देख सकते हैं कि उद्धार का योजना जो है हमेशा से है। आप उस सच्चाई को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप यहाँ पर उस कुर्बानी को भी, परमेश्वर की कुर्बानी को भी आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अजीजों, उत्पत्ति 1, 2, 3 में जो है बाइबल के सभी सिद्धांत जो है जिस पे एक कलीसिया सही रीति से स्थापित होनी चाहिए, यदि आप उत्पत्ति 1 से लेकर 3 पढ़े, आप सभी सिद्धांतों को आप यहाँ पर पाएंगे। उत्पत्ति 1 से लेकर 3 तक बहुत अहम अध्याय है जिनका गहरा अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उत्पत्ति 3 का 15, उत्पत्ति 3 का 15 में जो है परमेश्वर जो है उस उस रहस्य का आदम और हवा के सामने खुलासा कर रहे हैं। और पिछले समय में हमने एक सवाल पूछा था कि आदम और हवा क्यों पाप करते ही वे दोनों नहीं मरे, और उसका जवाब क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने अपने ज्ञान में उन्होंने देख लिया था कि आदम और हवा पाप करेंगे, और उन्होंने उत्तम योजना जो है हमारे उद्धार के लिए बनाई, और उसके कारण आदम और हवा की मृत्यु नहीं। और यदि उद्धार का योजना ना होता तो ये तय था कि आदम और हवा जो है वे दोनों, जैसे परमेश्वर ने कहा, जो है उनकी मृत्यु हो जाती, मतलब हमेशा के लिए उनका जो है जीवन खत्म हो जाता। पर परमेश्वर इसके लिए तैयार नहीं। परमेश्वर इसके लिए तैयार नहीं थे कि आप और मैं अनंत काल के लिए उनसे अलग हो जाए। तो अब
इन बातों के साथ मैं आपके सामने एक सवाल मैं रखना चाहता हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बड़ा सरल सा सवाल है, केवल मैं इसका जवाब सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। सवाल है कि परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर सृष्टिकर्ता यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? जी, परमेश्वर सृष्टिकर्ता यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? धन्यवाद सर, मुझे सवाल पूछने के लिए। हम दोनों हैं। परमेश्वर सृष्टि करता है, इस दुनिया में क्यों आया? इसका मतलब है क्योंकि परमेश्वर ब्रह्मांड में पहले से ही था, और कैसे इस दुनिया में अपने अपने को प्रकट करने के लिए अपना पुत्र को, जैसे परमेश्वर सृष्टि करता है, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसका योजना के अनुसार जो सृष्टि किया उसको बचाने के लिए आया, हम्म। जैसे बिल्कुल। यूहन्ना 16 में है। जी, तो अगर एक शब्दों में अगर इस बात का जवाब दे तो वो क्या जवाब हो कि परमेश्वर क्यों आए? क्यों आया? एक शब्द में जवाब। अच्छा। पापों से छुड़ाने के लिए। ऑल राइट, पापों से छुड़ाने के लिए। पुष्पलीना मैम, एक शब्द में जवाब, एक जवाब आया, पापों से छुड़ाने के लिए। ऑल राइट। परमेश्वर तो स्वर्ग में था, तो वह अपने मन में जो योजना बनाया, इसीलिए खुद वह आया पृथ्वी में। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और अब यहाँ अब हम कुछ सोच विचार करना चाहते हैं, क्योंकि जो पास्टर अतिसाय ने जो जवाब दिया, अक्सर जो है यही जवाब हमेशा जो है सुनने को हमें मिलता है जब ये सवाल पूछा जाता है। और ये जो है आम सी बात है, क्योंकि हम जो है जो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आए उसको हम शायद हम नजरअंदाज कर जाते हैं। क्यों हम ऐसे कह रहे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए? अगर हम उसका एक शब्द में जवाब दे, और जो है प्रेम, उनका प्रेम आपके लिए और मेरे लिए। और अब इस पे अब इसको हम जो है थोड़ा और इसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। वो, क्योंकि हम इस चीज को इसलिए ऐसे कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह यदि इस दुनिया में आए तो केवल उनका प्रेम आपके लिए और मेरे लिए। हाँ, ये बात सच है, पाप ने जो है ये स्थिति को लाया, नहीं तो हम जो है उस प्रेम के रिश्ते में बंधे ही रहते। हम जानते हैं कि हाँ, कि जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि हम सबका ध्यान जो है, आप देखेंगे कि क्योंकि पाप से वो हमें बचाना चाहते हैं। और उसका अगर हम और जवाब को और उसको और ज्यादा रिफाइन करें तो जवाब वही घूम फिर के आता है कि उनका प्रेम था कि वो इस दुनिया में आए। वो कारण हमें जो है सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से वो आए वो है प्रेम। वो है प्रेम। अंग्रेजी में बहुत सुंदर तरीके से कहा जाता है, श्योर सिन कॉज्ड इट, सिन कॉज्ड इट बट लव ब्रॉट हिम। जिस चीज ने परमेश्वर को जो है हमारे बीच में लाया, जिस चीज ने परमेश्वर को जो है अपने सिंहासन से अपने कदमों को नीचे रखने में मजबूर किया, वो था आपके लिए और मेरे लिए प्रेम। पाप ने उन्हें इस दुनिया में नहीं लाया, पर आपके लिए और मेरे लिए प्रेम। और शायद इस नजरिए से यदि हम उत्पत्ति 3:15 को देखते हैं तो एक एक चैन सा महसूस होता है, एक शांति, एक खुशी, एक खासपन महसूस होता है कि
अब खुद ही आप विचार करिए, आप मन में सोचिए, इस प्रकार से इसको कहा जाए तो एक एक दुख सा पहुंचता है कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में पाप के वजह से आए। तो एक एक कहेंगे कि नेगेटिव थॉट है ये, एक नेगेटिव फीलिंग सा मैं व्यक्तिगत रूप में महसूस करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसको महसूस कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह पाप के वजह से। अब इसे आप दूसरा तरीका से आप इसको देखिए, जो कि एक सबसे मतलब वो ही कारण है जिसकी वजह से वो इस पृथ्वी में आए, क्योंकि यूहन्ना 3:16 इस चीज को स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम था और प्रेम है, जिसके वजह से यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में आए। अब आप उस नजरिए से सोचिए, देखिए, अब आपको जो एक 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 जो अनुभव, जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में जो है आए क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते थे, आप देखिए आप कितना खास महसूस करने लगते हैं कि ब्रह्मांड का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझसे प्रेम कर मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम उनको खींच ले आया, प्रेम उनको खींच ले आया, और उस प्रेम की वजह से वो जो है इस पृथ्वी में आए। तो हम देखते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया जब उन्होंने जो है उस वृक्ष से, जो कि बुरे और भले का ज्ञान का वृक्ष था, उससे खाया, तो उन दोनों ने जो है क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। और उस उल्लंघन के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर मृत्यु था, पर उस मृत्यु को उन्होंने तुरंत अनुभव नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उस योजना के तहत, वो रहस्यमय योजना के तहत, उन्होंने जो है आदम और हवा को, हम सभी को जो है हमेशा के लिए उसी समय अंत होने से क्या कर दिया, हमें बचा लिया। तो यहाँ पर बहुत से सच्चाई है। और यदि आप देखें, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कि बहुत से बाइबल ज्ञानी, बहुत से थियोलॉजियंस जो है इस आयत को मसीहिक भविष्यवाणी के नजरिए से नहीं देखते हैं, पर इसको केवल उस नजरिए से देखते हैं कि उत्पत्ति 3:15 जो है वाकई में हमें उन चीजों को बता रहा है कि पाप की वजह से मनुष्य के ऊपर क्या चीजें आई। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चिन्हित रूप से उत्पत्ति 3 जो है हमारे सामने उन चीजों का बखान कर रहा है, उन चीजों को हमें बता रहा है कि जो मनुष्य का किस प्रकार से बुरी ताकत के साथ हमेशा से संघर्ष रहा है। पर आज जो है हम देखने वाले हैं किस प्रकार से जो सर्प, जिसका जो है उत्पत्ति 3:15 में हमने जैसे जिक्र किया कि उत्पत्ति उसका 3:14 में सर्प को परमेश्वर श्रापित कर रहे हैं, क्योंकि सर्प का इसमें एक भाग है। और इसके बाद उत्पत्ति 3:15 में जो जो शराप, और कहेंगे कि उत्पत्ति 3:15 एक वादा जो है, जो परमेश्वर हमसे कर रहे हैं, परमेश्वर जो हमसे कर रहे हैं, ये वादा जो है, हम देखते हैं कि इस वायदा में जो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है शैतान आपको नजर आता है, और उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय जो है हमें सुनने को मिलता है, जिसके साथ साथ जो है हमें परमेश्वर का वायदा भी सुनने को मिलता है। तो हम कुछ चीजों को हम परखना चाहेंगे, कुछ चीजों को देखना चाहेंगे, जो कि ये स्पष्ट कर देते हैं, ये स्पष्ट कर देते हैं कि उत्पत्ति 3:15 जो है मसीही भविष्यवाणी, वो मसीही भविष्यवाणी है, वो यीशु मसीह के उद्धार के योजना का खुलासा है।
इस बात को जो है हम इस पढ़ाई के दौरान जो है स्पष्ट तौर से हम देखें। तो इसके साथ जो है इन चीजों को ध्यान रखते हुए आइए हम कुछ चीजों को हम एक एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज वो है उद्धार न्याय के बीच में। उद्धार न्याय के बीच में। अब आप देखेंगे कि उत्पत्ति 3 में जो है न्याय हो रहा है। आदम और हवा ने पाप किया और उसके बाद जो है ये खोजबीन, अंग्रेजी में जिसे इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट कहा जाता है। हाँ, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और परमेश्वर जानते थे कि किस किस तरह से जो है ये पाप हुआ। वो जानते थे किस तरह से हवा जो है शैतान के साथ बात कर रही थी और फिर किस तरह से वो फल खाई और किस तरह से वो आदम के पास तक लेकर गई। परमेश्वर सब चीजों को जानते थे, पर परमेश्वर यहाँ पर आए, क्योंकि परमेश्वर अगर आए थे इस समय तो उनको बचाने के लिए आए थे। और परमेश्वर जानते हुए भी सवाल उनसे कर रहे थे ताकि उनको एक मौका मिले कि वो अपने गलती को क्या कर ले, वो मान। और हम देखते हैं कि वो दोनों जो है अपनी गलती को नहीं मानते हैं, पर उन गलतियों को वो जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो दोनों लगाने में, दोष लगाने में वो क्या करते हैं, वो लग जाते हैं। पर परमेश्वर जो है वहां पर उस न्याय के समय में वो उनको बचाने के लिए आए थे। उदाहरण के लिए आज जो है हम न्याय के समय में हम जी रहे हैं, वो खोजबीन न्याय के समय में जी रहे हैं। जैसे हम जब दानियल की पढ़ाई में थे, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से 22 अक्टूबर 1844 में जो है वो खोजबीन न्याय का शुरुआत हुआ। उस न्याय का शुरुआत हुआ, पर इस न्याय के दौरान जो है परमेश्वर जो है आपको और मुझे बचाने के कार्य में लगा। बिल्कुल इसी प्रकार से यही कहानी जो है आप उत्पत्ति 3 में भी देख सकते हैं कि हाँ, एक न्याय चल रहा है यहाँ। पर परमेश्वर जो है नाश करने के लिए वहां पर नहीं है, पर परमेश्वर वहां बचाने के लिए, बिल्कुल आज जैसे यीशु मसीह उस स्वर्गीय महापवित्र स्थान में है, वहां पर न्याय हो रहा है। हम सब के नाम आ रहे हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर हमें बचाने के लिए, वो हमारे विरुद्ध में नहीं है, पर हमारे लिए है। तो इस सच्चाई को यदि आप उत्पत्ति के किताब में आप देखें, इस सच्चाई को आप जो है बार बार दोहराता हुआ आप देखते हैं। या आप पूरे बाइबल में आप देखिए कि आप परमेश्वर को, जो कि न्यायी परमेश्वर है, पर आप परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता परमेश्वर के तौर से भी देखें। परमेश्वर जो न्याय करता है, जो उद्धार करता है, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि न्याय करते वक्त या उद्धार करते वक्त कोई भी व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। और इस चीज को हम आगे जब हम पढ़ाई करेंगे, परमेश्वर की दया से एक विषय में हम पढ़ेंगे जो कि है अनुग्रह और दया और न्याय आमने सामने। उस पढ़ाई में हम देखेंगे कि किस तरीके से न्याय, अनुग्रह और दया जो है, किस तरीके से परमेश्वर ने उनमें से किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नियमों को तोड़ा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे बच्चे कुछ मुसीबत में होते हैं और हम उनको बचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए अक्सर हम नियमों को भी तोड़ देते हैं। पर परमेश्वर, हम हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। जब उन्होंने बचाया हमें तो उन्होंने पूर्ण रूप से बचाया, पर उस बचाने के दौरान उन्होंने कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया। कोई भी उनके चरित्र में कोई भी दोष
नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने जो है, जो न्याय क्या मांग था, वो न्याय के हर एक मांगों को परमेश्वर ने पूरा किया। और आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए जो है अन्याय किया, मतलब उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया। तो आप यदि उत्पत्ति में देखें तो, और यदि पूरे बाइबल में देखें तो परमेश्वर जो है अपने लोगों के बचाने के कार्य में लगा हुआ। मैं आपको उस सिनाई पर्वत के उस अनुभव में मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूं। हम जानते हैं कि मूसा जो है उस सिनाई पर्वत में परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात के लिए क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ क्या था? वो बातचीत कर रहे थे। वो परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात तक जो है वो सिनाई पर्वत में थे। पर इस दौरान आप देखते हैं कि जो इस्राएली थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसके उसको जो है वो परमेश्वर कहने लगे। और जब परमेश्वर ने मूसा को बताया कि देखो आपके लोग ये क्या कर रहे हैं, तो मूसा जो है क्या करता है? वो जो है वो आता है, मूसा आता है। और उसके बाद जो है इससे पहले कि उनको उनके ऊपर जो है सजा सुनाई जाए, आप और मैं देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। वहां पर आप देखते हैं कि उनको परमेश्वर बचने का एक मौका देते हैं, मतलब परमेश्वर जो है बचा रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वो बचा रहे हैं। तो आप इस सच्चाई को जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और पूरे बाइबल में आप उस चीज को जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बचाने के कार्य में जो है लगा हुआ है। आइए हम उस बाबेल के उस गुम्मट की ओर जाएं। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर भाषाओं का उलझन को उत्पन्न किया। भाषाओं की उत्पन्न वहां पर हुई, और कारण क्या था? परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने वो इसीलिए किया हमारे भलाई के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा कि आप फूलो फलो और क्या हो जाओ? फैल जाओ। पर वो एक जगह पर रहना चाहते थे। वो एक जगह पर रहना चाहते थे, पर परमेश्वर चाहते थे कि वो क्या है? फूले फले और फैल जाए। उदाहरण के लिए आप चाहिए नूह के कहानी में भी, ये हम बस उत्पत्ति में है, और आप देख सकते हैं उस सच्चाई को किस प्रकार से परमेश्वर जो है बचाने के कार्य में लगा हुआ है। जब न्याय न्याय जो है सर पर मंडरा रहा है। आप देखते हैं नूह के दौर में भी परमेश्वर ने बचाने के लिए नूह के द्वारा 120 साल तक प्रचार किया। न्याय आने वाला था, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को बचने का मौका दिया। तो यहां पर भी आप देखते हैं कि परमेश्वर जब आदम की वाटिका में आए तो मकसद था आदम और हवा को बचाना। क्योंकि परमेश्वर जो है आदम और हवा से प्रेम करते हैं, और हम सबसे भी एक समान प्रेम करते हैं। पर आदम और हवा अब परमेश्वर को शैतान की नजरों से देखने लगे। एक कैसा परमेश्वर के जैसा? जो कठोर परमेश्वर है। पर परमेश्वर आदम और हवा को बचाने के लिए जो है वहां पर आए थे। हाँ, न्याय होना था, पर परमेश्वर उनको बचाने के लिए आए थे। अब इस संदर्भ को पूरा ध्यान रखते हुए अब हम दूसरा चीज को हम देखेंगे। तो यहां पर वचन देखिए 3 का 15 में कहता है कि, यहां पर कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर न्याय जो है, अब सोचिए, अब हम सोचेंगे एक साथ।
यहां पर वचन स्पष्ट कहता है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? वो तू उसको डस डसेगा। अब अगर हम कहेंगे कि ये यहाँ पर परमेश्वर जब ये बात कह रहे हैं तो उसी सांप से कह रहे हैं, उसी सर्प से कह रहे हैं जिसने आदम और हवा को भरमाया। तो ये तो विश्वास से परे है। क्यों? क्योंकि जो सर्प जिसने आदम और हवा को भरमाया था, वो जाहिर सी बात है, आम सी बात है कि वो जो है हजारों साल के लिए तो जीवित नहीं रहा होगा। बिल्कुल ही नहीं रहा होगा। क्योंकि आप यदि देखें, हमें हमें समय में, किस समय आदम और हवा ने फल नहीं, कब फल खाया वो हम नहीं जानते हैं आप पृथ्वी की सृष्टि के बाद। पर हम ये बात वचन से स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आदम और हवा के बनाने के बाद जो है, हम देखते हैं कि आदम और हवा ने फल खाया। और यदि आप उस समय से यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने को आप देखें, तो लगभग शायद आप कहेंगे कि 4000 साल के बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो बीज, जो ये स्त्री का जो संतान है, वो 4000 साल बाद जो है, आदम के 4000 साल बाद जो है आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है आप देखते हैं कि आते हैं। और ये कहना कि सर्प जो है 4000 साल तक जी रहा था ताकि यीशु मसीह उसके सर को कुचल डाले, ये तो अविश्वसनीय है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ पर उत्पत्ति 3 का 15 में जिसके जिसके विरुद्ध में ये कहा जा रहा है, ये वाकई में शैतान के विरुद्ध में कहा जा रहा है। यहाँ पर जो न्याय जिसको आप सुन रहे हैं कि मैं तेरे, यहाँ पर ये तेरे जो है जिसको संबोधित किया जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है। यहाँ पर फिर दोबारा तेरे वंश, यहाँ जो तेरे जिसका जिक्र किया जा रहा है, कोई और नहीं बल्कि शैतान है। और फिर यहाँ कहता है वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और यहाँ पर जिसका सर कुचला जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है। यहाँ पर जो न्याय को आप सुन रहे हैं, वो वाकई में शैतान है। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब यीशु मसीह ने क्रूस में जो हमारे उद्धार की योजना को पूरा किया, उस समय जो है शैतान को एक प्राण घातक घाव मिला। शैतान के सर को परमेश्वर यीशु मसीह ने कुचल डाला। पर इस कुचलने के दौरान जो है यीशु मसीह के एड़ी को उसने डसा। मतलब इस दौरान जो है यीशु मसीह को भी क्या आई? चोट पहुंची। मतलब यीशु मसीह जो है उसने उस मृत्यु को का भाग लेना पड़ा जो कि हमारा था। और हम देखते हैं कि हम जैसा हम चोट पाते हैं, हम देखते हैं कि जैसा हम चोट पाते हैं उससे भी कई अधिक जो है यीशु मसीह को चोट खाना पड़ा। यीशु मसीह को बेइज्जती सहना पड़ा। यीशु मसीह को हर एक वो दुख, हर एक वो बेइज्जती, शायद जिसका आप सोच भी में भी नहीं पहुंच सकते, उन हर एक चीज को यीशु मसीह को लेना पड़ा। और इस प्रकार से यीशु मसीह के एड़ी में चोट पहुंची। मतलब वो जो चोट या जो चीज यीशु मसीह के ऊपर आई, वो प्राण घातक नहीं थी। वो ठीक होगा और हो गया। पर हम देखते हैं कि जो शैतान को जो चोट परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिया, उस क्रूस पर दिया, वो प्राण घातक था। मतलब उसका हार निश्चय हो गया। मतलब हमारा परमेश्वर के साथ दोबारा से जुड़ जाना, वो बात निश्चय हुआ। और इस प्रकार से शैतान को जो है एक ऐसा घाव सर में मिला, मतलब उसका अंत जो है वो क्रूस के ऊपर तय हो गया। और तीसरा चीज
जिसको हमें देखने की, गौर करने की जरूरत है, वो ये है कि हमारे यहूदी भाई बहन, यदि आप देखें हमारे यहूदी भाई बहनों को और उनसे यदि आप पूछे उत्पत्ति 3 का 15 के विषय में, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि ये जो है वाकई में यीशु मसीह के विषय में है। वो कहेंगे कि ये उस मसीहा के विषय में है जो अपने लोगों के लिए, जो अपने लोगों को प्रेम करता है, इसीलिए जो है वो आएगा और बचाएगा। और वो आया और उनके लिए मरा और उनको बचा भी लिया और अभी उनको लेने के लिए आने का तैयारी कर रहे हैं। तो अजीजों, हम देखते हैं कि हर एक चीज, यदि आप उत्पत्ति 3 का 15 को गहराई से आप अगर परखे, तो हर एक चीज इसी की ओर हमारा ध्यान को लेकर जा रहा है बार बार कि जो जो यहाँ पर जिसके जिसके विरुद्ध में ये कहा गया है, वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है। उत्पत्ति 3 का 15 में जो शराब, जो न्याय की जो बोल आप सुन रहे हैं, वो वाकई का सांप के लिए है, सर्प के लिए है। पर उत्पत्ति 3 का 15 में जो न्याय के शब्द है, वो वाकई में शैतान के लिए है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के उद्धार के योजना को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति 3 का 15 इस बात को हमारे सामने स्पष्ट शब्दों में रख रहा है कि परमेश्वर परमेश्वर जो है शैतान को पूरी तरह से हरा डालेगा। वचन स्पष्ट कर रहा है उत्पत्ति 3 15 में कि शैतान हार जाएगा, शैतान हार गया। और हाँ अजीजों, शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा। आइए अजीजों, परमेश्वर के साथ हम वफादारी के साथ हम बने रहें। हमारे बचाव के लिए देखिए, हमें जो है एक, यहां जैसे वचन कहता है, तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने उस चोट को ले लिया, पर हमें बचने के लिए हमें एक एक आंच भी नहीं आ रहा है। आप सोचिए, जो आना था यीशु मसीह ने ले लिया, और हमें जो है पाप से बचने के लिए, हमें पता है बचने के लिए हमें एक खरोच भी नहीं आ रहा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। देखिए, सारा चोट उन्होंने खुद ले लिया ताकि आपको और मुझे बचा सके, आपको और मुझे बचा सके। अजीजों, उद्धार हमें शायद बिना कीमत चुकाए हमें मिला। उद्धार हमें यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मिला, पिता के अनुग्रह के द्वारा मिला, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा मिला। पर इसके लिए हमारे परमेश्वर को बहुत बड़ा जो है कुर्बानी करना पड़ा। उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए उस चोट को अपने ऊपर ले लिया, खुद में उन्होंने उस चोट को लिया ताकि हम बचाए जा सके। वो उस चोट को अपने ऊपर लिया क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके प्रेम के, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके दया के लिए। आइए हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ रिश्ता में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है, पर परमेश्वर हमारे, परमेश्वर हमें और हमारे पास हमेशा हमारे बचाव के लिए आते हैं, हमारे नाश के लिए। आइए, परमेश्वर केवल हमारे साथ एक रिश्ता रखना चाहते, आइए हम उस रिश्ते में बने रहें और उस रिश्ते में हम बढ़ते ही
चले जाए। आइए हम प्रार्थना। महान दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए। धन्यवाद करते हैं हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ। पिता परमेश्वर, आप हर एक वो चीज जो हमें घाव पहुंचाती सकती थी, जो चोट पहुंचा सकती थी, आपने हमारे बीच में खड़े होकर उस हर एक चोट को, उस हर एक घाव को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम पर कोई आंच ना आ। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते, पर हम अपने आप को जैसे टूटे हैं, जैसे बिखरे हुए हैं, आपके हाथों में सौंप। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारे जीवनों को संभालें, आप ही हमें बचाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उद्धार की योजना के लिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे बचाव के लिए देरी। हम धन्यवाद करते हैं आपके दास और दासियों के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं और वचन के पढ़ाई में प्रत्येक दिन जुड़ते रहते हैं। आप आशीषित कीजिए, उन्हें सिखाइए और उन्हें दिखाइए गहराई से, व्यक्तिगत रूप में आपके प्रेम की गहराई को। धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए। धन्यवाद करते हैं आज की सहायता के लिए। इस विनती को हमारे प्यारे प्रेमी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से